हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर के 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। 1.1 एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। अब हमें यह देखना होगा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। हमें दो संख्याएं दी हुई होगी, मान लीजिए कि दो संख्याएं A और B है, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। जहाँ पर दो संख्याओं में A बड़ा होगा B से, वो कुछ भी हो सकती है, जिसमें A जो है बड़ा है B से, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, जिसमें A जो बड़ी संख्या है उसे हम भाज्य बनाएंगे और जो छोटी संख्या है उसे भाजक बनाएंगे। इन दोनों संख्याओं से जो भागफल मिलेगा हमें यहाँ पर लिखना है, और जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिमाइंडर है जो कि शेषफल होता है, ये इसे यहाँ R कहेंगे, जिससे हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो भाज्य होता है यहाँ पर होता है भाजक और ये भागफल, और जो होता है शेषफल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम इस फॉर्मूले से याद रखेंगे, जिसमें A जो है फर्स्ट होता है बड़ा नंबर जो कि बराबर होता है B जो कि छोटा नंबर है, और जो भागफल हमें प्राप्त होता है इसे यहाँ लिखते हैं Q की जगह, प्लस R जो हमारा शेषफल होता है R होता है। हमें यह प्रक्रिया जब तक अपनानी तब तक हमें R बराबर 0 न मिल जाए। R बराबर 0 प्राप्त होने पर जो भाजक हमें मिलेगा वही उस दो संख्याओं का HCF होगा। चलिए देखते हैं। हमें दो संख्याएं दी हुई है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। यहाँ 225 बड़ा है 135 से, अतः इन दो संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा भी, यहाँ पर जो छोटी संख्या होती है यहाँ पर रहेगा। अभी हमको अब पहले उसके विभाजन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि जो बड़ी संख्या होती है 225 यहाँ लिखे, 135 यहाँ लिखे, इस 135 से इसको विभाजित करना है। एक बार में जाएगा 135, और जब माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ से 9 बचेगा। जो हमारा शेषफल है 90 है, 90 को हम शेषफल की जगह लिखेंगे, और जो 1 है वहाँ पर भागफल में जाएगा। आप पीछे फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है अभी भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को फिर से आपको 1-2 स्टेप आगे ले जाना है। यहाँ शेषफल जो है बराबर नहीं है 0 के, 90 बराबर नहीं है 0 से, अतः भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जो 135 है उसे हम भाज्य बनाएंगे, और जो शेषफल है उसे हम भाजक बनाएंगे। तो चलिए 135 और 90 पर क्या होता है, इस 135 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 90 का एक बार भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 5 और 13 में से 9 जाएगा 4। अभी भी शेषफल जो है 45 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 45 जो 0 नहीं आया, फिर से यह प्रक्रिया फिर से अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें 0 लाना है 45 की जगह, तो एक बार और पुनः उस प्रक्रिया को अपनाते हैं। पुनः यहाँ 45 बराबर नहीं है 0 से, अतः 90 और ये जो 90 है उस और शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जो 90 है और 45 को हम देखेंगे। 90 को फिर से यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। चलिए 90 को हम 45 से भाग देंगे तो 2 बार में 90 आएगा, जो कि माइनस होने पर 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो शेषफल आया है वो 0 मिल गया हमें, तो शेषफल को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेषफल 0 है, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जो शेषफल R बराबर 0 है, अतः भाजक 45, ये जो भाजक है दिए गए संख्याएँ 135 और 225 का मशा है, मीन्स HCF है 45। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 135 225 बराबर 45। इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।